नमस्ते, सावीज फैशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस कक्षा में मैं दिखाऊंगी कि आपकी पोशाक पर सरल कढ़ाई करने के लिए इस फ्री मोशन कढ़ाई पैर का उपयोग कैसे करें। इस ड्रेस पर जो कढ़ाई आप यहाँ देख रहे हैं वह इसी मशीन का उपयोग करके बनाई गई है। आपको डार्निंग प्लीट या फीड डॉग कवर प्लेट की भी आवश्यकता होगी, या फिर आपकी मशीन में फीड डॉग को नीचे करने का विकल्प हो सकता है, और आपको कढ़ाई हुप की भी आवश्यकता होगी। इस पूरी ड्रेस की मेकिंग पिछले वीडियो में दिखाई गई है और लिंक भी नीचे दिया गया है। इन उपकरणों से कढ़ाई करना बहुत आसान है। हालांकि पूर्णता पाने के लिए आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता होगी। किसी वास्तविक परिधान पर प्रयास करने से पहले उसे किसी स्क्रैप कपड़े पर आजमाएं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब इस फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी फुट को डालने के लिए पहले रेगुलर फुट को हटा दें और इस स्क्रू ड्राइवर के मदद से शैंक को निकाल दें। यह मशीन के साथ आता है। आपको बस पेंच ढीला करने की जरूरत है। अब अपना एम्ब्रॉयडरी फुट लें। इसे इस प्रकार पकड़ें। पेंच को ढीला करें और हटा दें। इसे इस तरह रखें। यहां स्क्रू डालें और स्क्रू टाइट करें। यह नीडल बार के पीछे होना चाहिए। आपको यहाँ छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं जिन्हें फीड डॉग कहा जाता है। यह कपड़े को ऊपर उठाता है और सिलाई करते समय आगे की ओर ले जाता है। लेकिन फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी में आप कपड़े पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई करेंगे और आप नहीं चाहेंगे कि फीड डॉग कपड़े को आगे की ओर धकेले। तो आपको इस फीचर को डिसेबल करना होगा। कुछ मशीनों में एक लीवर हो सकता है जो फीड डॉग को निष्क्रिय कर देगा, लेकिन यदि आपके पास वह सुविधा नहीं है तो आप फीड डॉग को ढकने के लिए डार्निंग प्लेट का उपयोग करेंगे। यह डार्निंग प्लेट का बैक साइड है। इसे इन दो छिद्रों में बैठना चाहिए। बस इसे नीचे दबाएं। अब मशीन में धागा डालें। मैं बोबिन को वाइंड करना या मशीन में धागा डालना नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। मैं इस कढ़ाई के लिए लाल रेशमी धागे का उपयोग कर रही हूं। अब मशीन कढ़ाई के लिए तैयार है। सिलाई की लंबाई और सिलाई का प्रकार कोई मायने नहीं रखता। आप सीधे टाके या जिगजैग टाके लगा सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलाई की लंबाई और चौड़ाई समायोजित कर सकते हैं। सिलाई शुरू करने से पहले मैं दिखाती हूं कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। यह एक कॉटन कपड़ा है और मैंने फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी फुट का उपयोग करके दिखाने के लिए एक सरल डिजाइन बनाया है। मैंने इसे मुफ्त हाथ से तैयार किया है। आप किसी अन्य डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं और कार्बन या किसी अन्य विधि का उपयोग करके डिजाइन को कपड़े में स्थानांतरित कर सकते हैं। यह एम्ब्रॉयडरी हुप है। एम्ब्रॉयडरी करते समय आपको बैकिंग या फैब्रिक स्टेबलाइजर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिससे सिलाई करने में आसानी होती है और कपड़े को मजबूती भी मिलती है। मैं माइक्रोडॉट का उपयोग कर रही हूं। सबसे पहले मैं माइक्रोडॉट लगा रही हूं और फिर कपड़ा। डिजाइन को घेरे के केंद्र में रखें। अब घेरे की भीतरी रिंग लगाएं। यदि डिजाइन बड़ा है तो आपको पार्ट बाय पार्ट करने की आवश्यकता होगी। एक बार जब आप डिजाइन को केंद्रित कर लें तो आंतरिक रिंग रखें और फिर स्क्रू को कसने से पहले कपड़े को खींचें और सुनिश्चित करें कि यह कड़ा है। यहां कोई भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। अब पेंच कस लें। अब यह सिलाई के लिए तैयार है। जब आप प्रेसर फुट को नीचे रखते हैं तो यह बेस को नहीं छूता है। अभी भी कुछ जगह है। इससे हुप को इधर उधर ले जाना आसान हो जाता है। इस हुप में विभिन्न साइज उपलब्ध हैं और यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास वह हुप है जो इस स्थान में आसानी से समा सके। यदि हुप बहुत बड़ा है तो आप उसे इधर उधर नहीं ले जा सकेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा एक स्क्रैप कपड़े पर सिलाई करें और देखें कि टांके ठीक है या नहीं। उसके बाद ही अपनी एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू करें। हुप सुई के नीचे रखें। अब आप देखिए, मुश्किल है, नहीं जाता है। प्रेसर फुट को उठाने के लिए लीवर को उठाएं और फिर यह आसानी से फिसल जाता है। अब आप कहीं से भी स्टिच लगाना शुरू कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इस फूल की एम्ब्रॉयडरी करूंगी। प्रेसर फुट को नीचे रखें। सुई को नीचे करने के लिए मशीन के दाहिनी ओर हाथ के पहिए को घुमाएं और तब तक घुमाएं जब तक कि बोबिन धागा ऊपर न आ जाए। इसे खींचकर दोनों धागों को एक साथ पकड़े और सिलाई शुरू करें।
मैं सीधी सिलाई का उपयोग कर रही हूँ। आप जिगजैग सिलाई का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने चौड़ाई और लंबाई एक पर निर्धारित की है। गति को नियंत्रित करने के लिए फुट पैडल दबाएं। आप पूरी गति से सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हाथों से आप कपड़े की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी इसे डिजाइन के अनुसार धीरे धीरे घुमाएं। और जब आप थोड़ी सी सिलाई कर लें तो इस शुरुआती धागे को काट दें। लाइन को मोटा बनाने के लिए बस आगे पीछे जाएं। आप जितनी अधिक मोटी रेखा चाहेंगे उतनी अधिक बार आपको उस पर सिलाई करने की आवश्यकता होगी। अब यदि आप यहां देखें, घेरा प्रेसर फुट को छू रहा है और मैं इसे आगे नहीं बढ़ा सकती। फिर आप इसे साइड में कर सकते हैं या आप दूसरी दिशा में घुमा सकते हैं। इसलिए इसे नियंत्रित करना बहुत आसान है। तो आप पीछे की ओर सिलाई कर सकते हैं, आप आगे की ओर सिलाई कर सकते हैं या आप किनारे पर सिलाई कर सकते हैं। अगर आप पतली रेखाएं बनाना चाहते हैं तो डिजाइन को इतना बोल्ड या मोटा न ट्रेस करें। मैंने इसे बोल्ड कर दिया ताकि यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब मैंने सिर्फ आउटलाइन तैयार की है। अब अगर आप अंदर फिलिंग करना चाहते हैं तो सीधी सिलाई का उपयोग कर सकते हैं या जिगजैग सिलाई का उपयोग कर सकते हैं। मैं अंदर भरने के लिए जिगजैग सिलाई का उपयोग करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आगे पीछे तब तक आगे बढ़े जब तक कि सभी क्षेत्र कवर न हो जाएं। तो यह इस प्रकार है। आप सभी के लिए ऐसा ही कर सकते हैं और आप पत्तियों के लिए एक अलग रंग का उपयोग कर सकते हैं। आइए मैं इसे हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यह दूसरी तरफ कैसा दिखती है। तो पीछे की तरफ ऐसा है। एक बार हो जाने पर आप स्क्रू को ढीला कर सकते हैं और कपड़े को हुक से हटा सकते हैं। मैं ज्यादा कढ़ाई नहीं करती, इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए यह डिजाइन परफेक्ट नहीं है। लेकिन अभ्यास से आप इसे बेहतर कर सकते हैं और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अपने कपड़े में जो कढ़ाई करते हैं, अगर अलग अलग जगहों पर डिजाइन है तो एक बार तैयार होने के बाद आप दूसरे डिजाइन में घेरा डाल सकते हैं जिस पर आपको कढ़ाई करनी है। एक बार कढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अब बस इस बैकिंग को फाड़ सकते हैं और यह वहीं रहेगी जहां इसकी कढ़ाई हुई है। एक बार कढ़ाई पूरी हो जाने पर आप स्क्रू को ढीला करके एम्ब्रॉयडरी फुट को हटा सकते हैं और शैंक डालकर स्क्रू को कस सकते हैं। फिर अपना रेगुलर प्रेसर फुट रखें। सामान्य सिलाई से पहले प्लेट को हटाना न भूलें। इस कक्षा को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही अगली क्लास में मिलते हैं।